मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि एक वक्त था कि इमरान खान जब कराची आने का कहते थे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता था। अब क्या ऐसा गठजोड़ हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कि आज उनको जलसे की परमिशन भी मिल गई है, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह वो कंडक्ट करने जा रहे हैं? क्या ऐसी बात है? ये अवाम की ताकत है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अवाम की ताकत की वजह से। जब इस वक्त इस ताकत को कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये जो बातें करते हैं कि जी एजेंसी से मिला हुआ है, ये इसको अमेरिका की मदद है, इसको इंग्लैंड की मदद है, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये लोग जो बाहर इतने से बैठे हैं और पाकिस्तानी मईशत को खोखला कर दिया, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ इन्होंने, ये किसको मजबूत कर रहे हैं? ये अमेरिकन CIA को मजबूत कर रहे हैं, रॉ को मजबूत कर रहे हैं, KGB को मजबूत कर रहे हैं। अपने मुल्क में पैसा क्यों नहीं रखते ये लोग? आप क्या कहते हैं? हमें इमरान खान से इतनी मोहब्बत है कि हम सुबह 5 बजे के यहाँ बैठे हुए, इस धूप में कौन आता है इमरान खान की मोहब्बत में? 5 बजे आके यहाँ बैठे हुए इमरान खान की मोहब्बत में। और हमें जावेद हाशमी से बड़ी खुश नसीबी है कि वो इस इमरान खान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, हमें बड़ी खुशी हुई है। आपके ख्याल में क्या और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ? फिरदौस आशिक अवान ने आज इस्तीफा दे दिया है। सर, मैं सबसे पहले जावेद हाशमी को खुश आमद कहते हो। हाज शाह महमूद जरदारी साहब का अपना राज इस जलसे में खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान, मैं एक मिनट, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, बाखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे इतना खुशी हो रही है कि इधर पठान, बलोच, सिंधी, कश्मीरी, महाजर, सिंधी सब एक से है, सब पूरा पाकिस्तान। और आज तक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लाल झंडे वाला, जो आरे बड़े झंडे वाले, ये जब भी हम लोग ये खौफ की अलामत थी। और ये जो है ना, ये झंडा जो है ना, ईमानदारी से मैं ईमान से कहता हूँ, ये इंसाफ का झंडा है, ये अमन का झंडा है। कोई कॉम्परसी नहीं है, कोई लुटमार नहीं है, कोई वो नहीं, सब एक है, चाहे वो महाजर हो चाहे वो पठान हो। एक छोटी सी खान के लिए भाईजान, मैं इमरान खान के लिए अपना गर्दन भी दे सकता हूँ। चले, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा, आप आई हुई हैं, किस चीज को देखकर आप आई हैं? माशाल्लाह। मेरे पापा के साथ मैं आई हूँ, इमरान खान मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके पापा इमरान खान को वोट देंगे? देंगे। अच्छा, आप इनके फादर हैं? जी हाँ। पूरी फैमिली के साथ? जी हाँ, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खींच के लाई है इमरान खान के इस जलसे में? सिर्फ इंसाफ, मोहब्बत। आप चाहते हैं कि तब्दीली है? बिल्कुल तब्दीली आनी चाहिए। एक मिनट, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तानी कौम को जागना है, ये जागने का वक्त है। और इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो इस कौम को आगे लेके जा सकता है और हकीकी मानों में एटी बम तस्वीर कर सकता है। जितने भी ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूटा है, मुल्क को कुछ नहीं दिया। नहीं शामिल नहीं, देखो फरिश्ते, एक मिनट, ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि फरिश्ते में कहीं से नहीं, सही कह रहा। लेकिन इसमें जितने भी आए हैं, जितने भी पॉलिटिशियन जो पार्टी छोड़ कर आए हैं, उनमें से कोई भी इतना करप्ट नहीं है जितने दूसरे हैं, ठीक है ना। अगर इस कौम को जागना है, आगे लेके जाना है, तो इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो आगे लेके जा सकता है, यूथ को लेके जा सकता है। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो इक़्तिदार के हवस के लिए आए हैं, कुर्सी के लिए आए हैं, ऐसे लोग भी हैं, है ना? आप मानते हैं ना? लेकिन इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में उसकी जो मनफी सोच है ना, मुस्बत में तब्दील हो जाएगी, वो आगे लेके जाए। चले, एक भाई बलोचिस्तान से आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं इमरान खान के लिए आया हूँ, मैं पूरी कौम के लिए आया हूँ कि वो पूरे मुल्क को एक करेगा। और मैं जमहूरियत के लिए मखदूम हाशमी साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उनकी जमहूरियत के लिए एक अच्छा सोच है, जो कि हम सब उसके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा, ये एक तासुर ये भी था कि यूथ जो है वो इमरान खान से बहुत मुतासिर है। क्या आप लोग मुतासिर हैं? मुझे ये बता दें, यूथ भी है इमरान खान के साथ, लेकिन अब ये जो बुजुर्ग सियासतदान हैं जिनका करियर जो है। हाँ जी, देखिए, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं बताता हूँ यूथ हमारे इमरान खान के साथ इसलिए है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये वडेरे और जागीरदार है, इन्होंने अपने लिए सोचा, हमारे लिए नहीं सोचा। आज IT सेंटर बन रहा था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, मेरे लिए जॉब का मौका नहीं है इधर, मैं क्या करूँगा? मैं
या तो ये मुल्क छोड़ूं या फिर मैं आ जाऊं रोड पे आ जाऊं। मैं अपने माँ बाप का कैसे करूंगा, माँ के लिए कैसे करूंगा, मेरा बाप नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं कहां से रोटी कमाऊंगा। IT सेंटर हमारा एक होप था, वो बंद करा दिया इसने। अब इमरान खान हमारा एक वाहिद है जो यूथ के लिए खड़ा हो रहा है, ये हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी करेगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि एक जैसे पार्टी तब्दीली हो रही है, मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ। जब हम हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, उसमें ये होता है कि ग्रुप होते हैं, तो मैं जो एक बंदा होता है, मेजॉरिटी काउंट्स होती है, मेजॉरिटी का वोट होता है, मेजॉरिटी का डिसीजन चलता है। एक बंदे की नहीं सुनी जाती, अगर वो अलग दे रहा है, मेजॉरिटी के खिलाफ दे रहा है, तो उसकी नहीं सुनी जाती, उसको दबाया जाता है। तो फिर उसका ये वाहिद हल होता है कि वो ग्रुप छोड़ता है, दूसरे ग्रुप में जाता है जो उसके इख्तिलाफ का होता है, उसके साथ मैच करता है उसके साथ, तो वो ग्रुप में काम करता है। ये वजह है कि हमारे शाह महमूद साहब हैं वो आए और जावेद हाशमी साहब आए। अच्छा चले, वो तो ये तासुर तो ठीक है, आपने एक टेक्निकल जवाब दिया, लेकिन आम पब्लिक अवाम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि इमरान खान उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान घर पे देगा? हमें कोई और ऑप्शन नहीं नजर आती, सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है इस वक्त।